तो क्लास अब देखते हैं टेबल 3.1 मार्क्स इन मैथमेटिक्स ऑब्टेन्ड बाय 100 स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन। किसी एग्जामिनेशन में स्टूडेंट के द्वारा ऑब्टेंड किए गए मार्क्स। अब क्या है, यहाँ पर रोल नंबर भी दिया जा सकता था, लेकिन फर्स्ट स्टूडेंट 47 मार्क्स किए हैं, 45, 10, 60, 51, 56, 66, 100, 49, 40। तो हर एक स्टूडेंट के अलग अलग ऑब्टेंड मार्क्स हैं। ऑल दीज आर 47 to 25 100 स्टूडेंट्स। कुछ इसमें 0 मार्क्स वाले भी हैं, देखिए 71 वाले भी हैं, 10 वाला भी है, 41 भी है। तो इस तरह मार्क्स का डाटा ऑर्गेनाइज किया गया है यहाँ पर। या यू कुड हैव कलेक्टेड डाटा ऑन द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ 50 हाउस होल्ड्स इन योर नेबरहुड। अपने पड़ोस में आप 50 हाउस होल्ड के मंथली एक्सपेंडिचर का डाटा, यानी कि फूड ऑफ, यानी ऑन फूड, भोजन पर मंथली कितना खर्च किया गया है कुछ फैमिलीज के द्वारा। तो 50 हाउस होल्ड पर आप ये सर्वे कर सकते हैं टू नो देयर एवरेज एक्सपेंडिचर ऑन फूड, जिससे कि हम ऑन फूड पर उनका एवरेज एक्सपेंडिचर जान सकें। द डाटा कलेक्टेड इन दैट केस हैड यू प्रेजेंटेड एज ए टेबल। तो इस तरह आपने क्या डाटा का भी टेबल प्रेजेंट किया है। वुड यू हैव रिजेंबल टेबल 3.2। अब 3.2 टेबल को हम ये सब जान लेंगे, ठीक है। बोथ टेबल 3.1 एंड 3.2 आर रॉ और अनक्लासिफाइड डाटा। इन बोथ द टेबल्स यू फाइंड दैट। तो दोनों टेबल्स क्या हैं, ये रॉ डाटा है और अनक्लासिफाइड है। इसको पूरी तरह ऑर्गेनाइज नहीं किया गया है अभी। आगे अब क्या देखते हैं, इट इज मैनेजेबल नाउ। तो ये मैनेज नहीं किया गया है, जैसे जंक डीलर वर्क कर रहा है। नंबर्स आर नॉट अरेंज्ड इन एनी ऑर्डर नाउ। तो नंबर्स डायरेक्ट लिखे तो गए हैं, लेकिन किसी ऑर्डर में अरेंज नहीं है जी। कितने स्टूडेंट ने 10 मार्क्स गेन किए हैं, 10 से कम मार्क्स हैं, कितने के 47 से ऊपर मार्क्स हैं, 20 या 30 के बीच मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट कितने हैं, 30 से 40 वाले कितने स्टूडेंट्स हैं। तो हर एक ग्रुप के अलग अलग स्टूडेंट ऑर्गेनाइज किए जा सकते हैं इस टेबल से, ठीक है। नाउ इफ यू आर आस्क्ड फॉर द हाईएस्ट मार्क्स इन द मैथमेटिक्स फ्रॉम टेबल 3.1, तो किस तरह 3.1 टेबल से हाईएस्ट मार्क्स वाले स्टूडेंट को हम ऑर्गेनाइज करेंगे। देन यू हैव टू फर्स्ट अरेंज द मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ये बात मेन होती है कि सभी 100 स्टूडेंट के मार्क्स को हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले अरेंज करेंगे। देन वी विल गेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट गेटिंग द हाईएस्ट मार्क्स। दैट इज ए टेडियस टास्क। ये भी एक टेडियस टास्क होगा, यानी हार्ड वर्क होगा। इट बिकम्स मोर टेडियस इफ इंस्टीड ऑफ 100 यू हैव द मार्क्स ऑफ 1000 स्टूडेंट टू हैंडल। अगर 1000 स्टूडेंट के मार्क्स हैंडल किए जाएं तो और टेडियस हो जाएगा ये। सिमिलरली इन टेबल 3.2 वुड नोट दैट। अब 3.2 में हम क्या नोट करेंगे, इट इज डिफिकल्ट फॉर यू टू असर्शन द एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ 50 हाउस होल्ड। तो 50 हाउस होल्ड का एवरेज मंथली खर्च क्या होगा, एंड दिस डिफिकल्टी विल गो अप मैनीफोल्ड इफ द नंबर वाज लार्जर इन 5000। ये डिफिकल्टी और बढ़ सकती है अगर हम 5000 फैमिलीज का डाटा कलेक्ट करते। हाउस होल्ड लाइक आवर कबाड़ी वाला हु वुड बी डिस्ट्रेस्ड टू फाइंड अ पार्टिकुलर आइटम व्हेन हिज जंक बिकम्स लार्ज। तो वो पार्टिकुलर आइटम को फाइंड करने में वो परेशान हो जाता है जब उसका कबाड़ का आइटम्स बहुत ज़्यादा होते हैं। एंड डिसअरेंज्ड यू वुड फेस अ सिमिलर सिचुएशन व्हेन यू ट्राई टू गेट एनी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम रॉ डाटा। तो ठीक कबाड़ी वाले की तरह आप भी वही सिचुएशन फेस करेंगे जैसा कि वो डाटा फॉर्म करने में करता है। दैट आर लार्ज इन वन वर्ड, देयरफॉर इट इज ए टेडियस टास्क टू पुल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लार्ज अनक्लासिफाइड डाटा। तो किसी बड़े अनक्लासिफाइड डाटा से सही जानकारी गेन करना एक टेडियस और बड़ा वर्क होता है। द रॉ डाटा इज समराइज्ड। तो रॉ डाटा क्या होता है, आर समराइज्ड एंड मेड कंप्रिहेंसिबल बाय क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन से इसको एक कंप्रिहेंसिबल बनाया जाता है। व्हेन फैक्ट्स ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स आर प्लेस्ड इन द सेम क्लास, ठीक है। अब देखिए इस पैराग्राफ से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। अभी इस टेबल में जानते हैं क्या दिया है 3.2 मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। तो मंथली हाउस होल्ड खर्च है ये 50 फैमिलीज का 1904 रुपीज़, 1559,
3473 इनका बहुत ज़्यादा खर्च हुआ है एक महीने का, किसी का 17 हुआ है, 27 हुआ है, 44 है, किसी का खर्च देखिए बहुत ही ज़्यादा खर्च करने वाला फैमिली क्या पर होगा मंथली, यहाँ दिख रहा है 5090, इससे ज़्यादा शायद इसमें नहीं है कोई भी। उसके बाद 4248, तो मंथली 50 फैमिलीज का एक्सपेंडिचर यानी कि मंथली खर्च है इन परिवारों का, किसी का ज़्यादा किसी का कम। अब कैसे निकालेंगे सबसे कम फैमिलीज वाला कौन है? 1171 सबसे कम हो सकता है, 1110 उससे अधिक कम है, ठीक है। इस तरह ये रॉ डाटा कहलाता है, लेकिन इस अनऑर्गेनाइज्ड है, अनक्लासिफाइड है ये डाटा। इसको फैमिलीज के एक्सपेंडिंग के हिसाब से हम कलेक्ट और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कितने फैमिलीज कितने एवरेज में आते हैं।